इजराइल की गिरफ्त में हमास के 2 लड़ाकों ने कैमरे के सामने फिर एक बार कबूल किया कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के नीचे किस तरह से हमास ने अपना सबसे बड़ा अड्डा बना के रखा है, जहां जाने के लिए हमास के कमांडर अस्पताल के एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं और लड़ाके सुरंगों से होकर के यहां तक पहुंचते हैं। इजराइल ने यह वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो अल शिफा अस्पताल में घुस करके अब हमास के लड़ाकों को जहन्नुम तक पहुंचाएगा और तब हमास का हिमायती कोई भी मुस्लिम देश आंसू बहाने के बाद ये ना कहे कि जुल्म हो रहा है, अस्पताल पर हमला करना गलत है। पिछले 1 महीने से इजराइल हमास के साथ जंग लड़ रहा है, जिसका मतलब है कि जंग के कायदे के हिसाब से इजराइल और हमास दोनों को युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ना तो हमास को जंग के कायदों की परवाह है और ना ही इजराइल को। गाजा की गली गली में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के नजरों से और इजराइल के हमलों से बचने के लिए हर वो पैंतरे आजमा रहे हैं जो उनकी हद में है। मसलन गाजा के आम निवासियों के घरों में पनाह लेना, लोगों के घरों से इजराइल पर रॉकेट दागना, शरणार्थी शिविरों में छिपना, एम्बुलेंस में आवाजाही करना और गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करना। युद्ध के नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों, शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर हमला करना वर्जित है। इसीलिए हमास के लड़ाके इन सभी जगहों का इस्तेमाल इजराइल के हमलों से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इजराइल साफ कह चुका है कि हमास के लड़ाके कहीं भी छिप जाएं, उन्हें वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए गाजा के अस्पतालों में छिपे हमास के लड़ाकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से पहले इजराइल पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपनी ढाल बना रहे हैं। इसीलिए अगर इजराइल अस्पतालों को निशाना बनाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होगा। इजराइल ने हमास के पकड़े गए लड़ाकों का कबूलनामा एक बार फिर जारी किया है, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास ने कमांड सेंटर बना रखा है। आप भी जरा गौर से सुनिए। شو الحسنات بالنقل الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عاديه؟ كنا غالبا انها بتنقص قليل انها بتنقص الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات। हमास का ये लड़ाका साफ शब्दों में कह रहा है कि इजरायली सेना एम्बुलेंस पर हमला नहीं करती। इसीलिए हमास के कमांडर निजी कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में सफर करते हैं। अब जरा हमास के दूसरे लड़ाके का कबूलनामा भी सुन लीजिए, जो अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का अड्डा होने की बात कह रहा है। ممكن بالبضع شبه كبيرة مش صغيرة شبه تبعها في بتخابوا في شيفا. المسائل هذه اللي بقعدوا في شيفا منهم من حسب رأيك؟ الكبار زي الصنواع زي هذول كلهم بيقعدوا هناك. الكبيرة السياسية والعسكرية كلهم بيقعدوا هناك। इन आतंकियों से पूछताछ के आधार पर ही इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट का एक एनिमेशन वीडियो तैयार किया था, जिसे समझाते हुए आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इस पूरे अस्पताल पर हमास ने कब्जा कर रखा है और करीब 40,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में जमा करके खुद के बचने के लिए मानव ढाल बना रहा है। इसके कुछ दिन बाद आईडीएफ ने गाजा के एक और अस्पताल का वीडियो जारी किया था, जिसमें अस्पताल के नीचे जाने के लिए सुरंगें दिखाई दे रही थी। इजराइल ने अस्पताल के नीचे इन सुरंगों की तस्वीरें अपने हेरॉन ड्रोन के हाई रेजोल्यूशन कैमरों से खींची हैं। 7 अक्टूबर से गाजा पर हो रही बमबारी में अब तक हमास के 15 से ज्यादा कमांडर और सैकड़ों लड़ाके ढेर हो गए हैं। बाकी बचे लड़ाकों में जो घायल हुए हैं वह अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और जो लड़ाके लड़ने की स्थिति में हैं उनके जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि आईडीएफ ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे हमास के लड़ाकों के गाजा से भागने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। आईडीएफ को पुख्ता खबर है कि हमास के ज्यादातर लड़ाके अल शिफा अस्पताल में छिपे हैं। इसीलिए उत्तरी गाजा में मौजूद आईडीएफ अब अल शिफा अस्पताल की ओर बढ़ रही है, जहां हमास और आईडीएफ के बीच आमने सामने की अब तक की सबसे भीषण जंग हो सकती है।
इस बीच गुरुवार की रात अल शिफा अस्पताल के परिसर में एक विस्फोटक आ गिरा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने फिर दोहराया कि हमास का खात्मा ही इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे इजराइल हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। You fought ISIS, you fought Al-Qaeda. It took you a long time. I don't think it'll take us that long by any stretch of the imagination, but however long it takes, we'll do it. इधर 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में इजराइल के हमलों में कुल मरने वालों की तादाद 10,818 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,400 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि उनमें उन शवों की गिनती नहीं है जो मलबों के नीचे दबे हैं। इतने बेगुनाहों की जान जाने के बाद भी फिलिस्तीन ने इजराइल को साफ कह दिया है कि इजराइल हमास को खत्म करके भी उसे मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि हमास सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं बल्कि एक विचार है, और विचार हमेशा जिंदा रहता है। इजराइल का दावा है कि उसने हमास के 50 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अल शिफा अस्पताल के पास बने सुरंग को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमले के बाद गाजा सिटी के ऊपर अब धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है यहां ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज कुमार। आईडीएफ की तरफ से लगातार 5वें दिन भी उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कॉरिडोर यानी इवैक्यूएशन कॉरिडोर बनाया गया, लेकिन स्थानीय समय के मुताबिक 4 बजे के बाद फिर से गाजा सिटी पर हवाई हमला तेज कर दिया गया है। वो तस्वीर है, धुएं की तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गाजा सिटी की है। गाजा का सबसे बड़ा जो शहर है वहाँ की है। वहाँ से भी हजारों की संख्या में लोग निकलकर इवैक्यूएशन कॉरिडोर से दक्षिण गाजा की ओर की तरफ गए हैं। लगातार 5वें दिन इजराइल की सेना की तरफ से इवैक्यूएशन कॉरिडोर यानी जो लोग उत्तर गाजा में हैं उन्हें निकलने का विकल्प दिया गया। बार बार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग निकले दक्षिण गाजा की तरफ। और वो धुआं आपको जो दिख रहा है, चारों तरफ से गाजा सिटी को घेर रखा है आईडीएफ के फोर्सेज ने। एक तरफ से जल सेना ने और तीनों तरफ से थल सेना यानी सोल्जर ने, और हवाई हमले बीच बीच में किए जाते हैं। ये जहां हमला हुआ है गाजा सिटी का थोड़ा सा बाहरी इलाका है, और ये हमला जहां हुआ है वहां आग लग गई है, इसलिए लगातार काला धुआं आपको दिख रहा होगा। तो अब आईडीएफ और इजराइल का जो फोकस है वो गाजा सिटी सेंटर पे है। वहीं शिफा अस्पताल है, दूसरे बड़े अस्पताल है, और बार बार ये आरोप लगाया गया है आईडीएफ की तरफ से कि शिफा के टनल में ही यानी अस्पताल के अंडरग्राउंड टनल में ही मुख्य कमांड सेंटर है हमास के आतंकवादियों का। और इस तरह से एक के बाद एक हमले गाजा सिटी सेंटर पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, तोप और टैंक से हमले किए जाते हैं।